तूफानों पर हुआ है, हमारा तो जन्म इन्हीं तूफानों पर हुआ है। सजनों, आज हम एक संधि काल में खड़े हैं। ऐसा काल जहां प्रचंड घर्षण है, जहां सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के साधक आज अपने अंतस में घर्षण को प्राप्त कर रही हैं। लेकिन सजनों, दूसरी ओर एक सुंदर सृजन लीला भी संग संग कार्य कर रही है, संग संग घट रही है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी दिव्य अनुभवों के भीतर, अपनी दिव्य वाणियों के द्वारा एवं अपनी दिव्य समाधि के द्वारा इस समाज में सृजन की एक लीला का विस्तार कर दिया है। अब आवश्यकता क्या है? केवल मात्र सजनों, अब आवश्यकता है अपने उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए सद्गुरु के इस कार्य में अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर देना। दिव्य सद्गुरु के दिव्य साधक, एक दिव्य पिता की दिव्य संतान होने का परिचय देना। जानते हैं, दिव्य पिता की दिव्य संतति बनना भी सजनों यह साधारण नहीं है। इसके भी कुछ सूत्र हैं। चलिए आइए आज इन सूत्रों को ही समझने का प्रयास करते हैं। सजनों, इन सूत्रों को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बड़े बड़े भारी भरकम ग्रंथ खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें केवल और केवल मात्र अपने परम गुरुदेव के उस दिव्य नाम का ही स्मरण कर लेना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो सदैव अपने साधकों के लिए सजनों एक प्रेरणा स्रोत बनकर वे सदैव समक्ष रहे हैं, एक आदर्श बनकर सदैव समक्ष रहे हैं। हम गुरुदेव के पावन नाम से ही आइए अपने लिए उनकी संतान होने का सूत्र खोज लेते हैं। क्या नाम है हमारे गुरुदेव का? आप सभी जानते हैं, परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सजनों, यह आशुतोष नाम जो हिंदी के वर्णों से बना है, और सजनों इस आशुतोष शब्द का एक एक वर्ण व स्वर्ण के समान है, जो हमें गुणों के धन से भरपूर कर देता है और हमें संतति होने का एक सुंदर सौभाग्य प्रदान करता है। आइए इस नाम पर जरा विचार करें। इसका प्रथम वर्ण है आ। सजनों, आ से हमें एक सुंदर सूत्र प्राप्त होता है कि आशुतोष की संतान को आदर्शमयी बनना पड़ेगा। द्वितीय वर्ण प्राप्त होता है शु, अर्थात शुभ संकल्पवान होना होगा, और वही तो से हमें एक सुंदर शब्द की प्राप्ति होती है, तोयशाला, जिसका अर्थ होता है प्याऊ। सजनों, के ऐसा प्याऊ बनना होगा जहां से ब्रह्म ज्ञान की वे अविरल धारा, वे अमृत धारा निरंतर प्रवाहित हो, और जिससे अतृप्त समाज तृप्ति की प्राप्ति कर ले। एवं अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण मिलता है श। सजनों, जिससे हमें भगवान आशुतोष की संतति की का ही एक नाम प्राप्त होता है। भगवान शंकर का के पुत्र हुए हैं षडबदन, अर्थात जिन्हें कार्तिकेय जी के नाम से भी जाना जाता है। सजनों, इन कार्तिकेय जी का जन्म विशेषकर तारकासुर के वध के लिए हुआ था, राक्षस तारकासुर के वध के लिए। आज आशुतोष की संतानों को भी सजनों अज्ञानता रूपी तारकासुर से टक्कर लेनी होगी। समाज में उठती इन दुष्वृत्तियों के प्रति आज ज्ञान की उस खड़क को उठाना ही होगा। स्वयं का निर्माण कर आज इस समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही होगी। इसलिए आइए आवाहन करते हैं हम समस्त सृजन साधकों का, जो आशुतोष सद्गुरु की दिव्य संतति होने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, तो आइए हम ऐसी ही संतति बनने का प्रयास करें और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसी ही कामना करें। और आज हम आपके समक्ष एक ऐसी ही सुंदर भजन प्रस्तुति लेकर आए हैं, जिसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य गुरु भाई श्रेष्ठ जी एवं गुरु भाई शिवम जी। आइए उनके द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति श्रवण करते हैं। बोलिए दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। जागो साधको
समय इम्तिहान का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। दो युगों का मिलन है, दो युगों का मिलन है। ये समय इम्तिहान का, ये समय इम्तिहान का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। उठो जागो साधकों। जागने का वक्त है, अज्ञान मोह नींद से। कर दिखाओ कुछ नया, नहीं चलो संग भीड़ के। जागने का वक्त है, अज्ञान मोह नींद से। कर दिखाओ कुछ नया, नहीं चलो संग भीड़ के। अधिकारों को त्यागने का समय ये बलिदान का। अधिकारों को त्यागने का समय ये बलिदान का। समय ये बलिदान का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। उठो जागो साधकों, ये समय है निर्माण का। ध्यान साधना में सतत देवत्व को जगाओ तुम। धर्म पथ पर तब सतत साधकों बढ़ जाओ तुम। ध्यान साधना में सतत देवत्व को जगाओ तुम। धर्म पथ पर तब सतत साधकों बढ़ जाओ तुम। संकल्प लाओ, आगे बढ़ो संकल्प लो तुम। विश्व के उत्थान का आगे बढ़ो संकल्प लो तुम, विश्व के उत्थान का। पथ तुम्हारा रोकने को बाधाएं तो आएंगी। लक्ष्य आँखों में रहे वो स्वयं ही मिट जाएंगी। पथ तुम्हारा रोकने को बाधाएं तो आएंगी। लक्ष्य आँखों में रहे वो स्वयं ही मिट जाएंगी। आह्वान है, आह्वान है, आह्वान है, आह्वान है, आह्वान है ये महाकाल प्रभु आशुतोष का। आह्वान है ये महाकाल प्रभु आशुतोष का। आह्वान है ये महाकाल प्रभु आशुतोष का। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय।
उमापति महादेव की जय श्री आशुतोष महाराज जी की जय सांचे दरबार की जय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद जेल यात्रा करना क्रांतिकारियों के लिए एक बड़े ही हर्ष का विषय हुआ करता था। वे अपने आप को इस पथ पर चलते हुए एक सम्राट के समान अनुभव किया करते थे। लेकिन जानते हैं, सजनों, एक जेल ऐसी भी थी जहां पर ये क्रांतिकारी स्वयं को सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट भी अनुभव किया करते थे। ये जेल थी बिहार की गया जेल। सजनों, कहते हैं कि यहां पर विशेषकर 2 वार्ड्स थे। एक था वार्ड नंबर 7, जहां पर इन क्रांतिकारियों को जब लाया जाता था तो 7 नंबर वार्ड में जो क्रांतिकारी होते थे, सीधा सा स्पष्ट सा अर्थ होता था इसका कि यह फांसी के अभियुक्त हैं। और पदोन्नति उस समय होती थी इनकी जब इन्हें 7 नंबर वार्ड से शिफ्ट कर कर इन्हें 15 नंबर वार्ड में भेज दिया जाता था, जिसका सीधा अर्थ होता था कि अब इनकी फांसी अगले दिन ही होने वाली है। झूमकर मस्ताने होकर ये क्रांतिकारी इस जेल के भीतर आते थे और इन वार्ड में जाकर 15 नंबर वार्ड में जाकर तो वे अत्यंत हर्षित हो उठते थे। और इसी गया जेल के भीतर हमारे एक महान क्रांतिकारी पहुंचे, सजनों, जिनका नाम था बैकुंठनाथ। कहते हैं बैकुंठनाथ जिनकी फांसी 14 मई 1934 के भीतर हुई, इसी बिहार की गया जेल के भीतर। कहते हैं बैकुंठनाथ जो मात्र 28 साल का एक नवयुवक था, जिस समय वो इस जेल के भीतर आया और जिस समय 7 नंबर वार्ड के बाद उन्हें 15 नंबर वार्ड में जिस दिन शिफ्ट किया गया, जिस दिन उन्हें भेजा गया, तो उस दिन तो इनके आनंद का क्या कहना, इनकी मस्ती का क्या कहना। जितने भी क्रांतिकारी थे वे इनका अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें ऐसी आज्ञा नहीं दी और समय से पहले ही उनके बैरक्स में उन्हें डाल दिया गया। लेकिन कहते हैं कि सिंह यदि आपस में देखकर बात ना कर पाए, एक दूसरे को ना देख पाए, तो सजनों कोई समस्या नहीं है। वो दहाड़ कर एक दूसरे से बात कर लिया करते हैं और इन क्रांतिकारियों ने भी आज वही किया। कहते हैं बैकुंठनाथ जिस समय जेल के भीतर आए, जानते थे कि आसपास की कोठरियों में आज बहुत से क्रांतिकारी हैं, मेरे अपने ही भाई हैं। और उन्हीं में से एक को उन्होंने आवाज लगाकर कहा, विभूतिदा, मैं आ गया। विभूतिदा ने इतना सुना तो उस समय प्रत्युत्तर में उन्होंने भी स्वागत के स्वरूप में कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सजनों, इतना सुनना था आसपास के क्रांतिकारियों ने भी आज अलग अलग वार्ड से, आज अलग अलग कोठरियों से उनके सुर में सुर मिला दिया, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जिस समय बैकुंठनाथ उस वार्ड में पहुंचे तो आज विभूतिदा से कहने लगे, विभूतिदा, अभी तो फांसी होने में बहुत रात्रि बची है, पूरी रात है, क्यों ना आज इस रात को जश्न में बदल दिया जाए, आज पूरी रात जश्न मनाया जाए। इसलिए आप सभी मिलकर मुझे वो सुंदर गीत सुनाइए जो खुदीराम बोस ने फांसी के समय गाया था, हासी हासी परबो फांसी, माँ देखे बे भारतवासी। आज मिलकर आओ उसी गीत को गुनगुनाते हैं और कहते हैं सभी के सभी क्रांतिकारी जो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा जज्बा था अपनी भारत माता के लिए कि आज सभी झूमकर गाने लगे, सभी मिलकर गुनगुनाने लगे। तदुपरांत गान करते हुए कब सुबह की घड़ी ने 5 बजा दिए क्रांतिकारियों को ज्ञात ही नहीं हुआ। और आज कुछ सैनिक बैकुंठनाथ को लेने आ पहुंचे फांसी के लिए। बैकुंठनाथ जिस समय विभूतिदा की कोठरी के समीप से निकले, उन्हें देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जाते जाते संदेश दिया, कहने लगे, विभूतिदा, अब चलने का समय हो गया है, लेकिन चिंता मत करना,
मैं वापस लौटकर अपनी भारत माता की आजादी के लिए फिर आऊंगा। अभी हमारा भारत आजाद नहीं हुआ, मैं फिर इस धरती पर जन्म लूंगा, मैं फिर इस धरती पर लौट कर आऊंगा। और ऐसा कहते हुए वे फांसी के और बढ़े और महज 28 साल की उम्र में सजनों वे फांसी के फंदे पर झूल गए। अपनी भारत माता की स्वाधीनता का ये सुंदर स्वप्न अपनी आंखों में बंद कर कर चले गए। लेकिन विचार कीजिए, आज हमारी और उनकी स्थिति में अंतर क्या है। सजनों, उनका लक्ष्य विजित होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा संशय था उनके जीवन में। ये स्वप्न लेकर अपनी आंखों में बंद कर कर कितने क्रांतिकारी, कितने सेनानी इस धरती से चले गए। लेकिन हम साधकों के पास एक लक्ष्य है सजनों, जो लक्ष्य पूर्व ही विजित है। ऐसा सुंदर लक्ष्य सजनों, धर्म स्थापना का ऐसा लक्ष्य जो महाभारत युद्ध के समान ही पूर्व विजित है। नवयुग स्थापना का ऐसा लक्ष्य सजनों जो राम राज्य स्थापना के समान पूर्व नियोजित है और पूर्व निश्चित है। सजनों, विश्व शांति का ऐसा वृहद लक्ष्य जो मानो साकार कर कर ही साधकों की, सृजन साधकों की आंखों में संजोया गया है। तो करना क्या है? ऐसा लक्ष्य सजनों जिसकी आधारशिला है सत्यमेव जयते और ब्रह्म ज्ञान जिसका प्राण है, ऐसे लक्ष्य के और सजनों बढ़ा जाता है, रुका नहीं जाता। यहां हर चोट सजनों सीने पर झेली जाती है, पीठ नहीं दिखाई जाती। यहां सजनों, यहां स्वयं के कदमों को कभी रोका नहीं जाता, अपितु अपने आप को झोंका जाता है। बढ़ना होगा आगे। इसलिए सजनों, आज जीवन में ऐसा अवसर आया है, गुरु ने एक जीती हुई बाजी हमारे हाथ में दी है। यदि इसे भी हम स्वीकार ना कर पाए तो सजनों, जहां हमें आज ये संसार सौभाग्यशाली कहता है, यदि इस जीती हुई बाजी से मुख मोड़ लिया, जीवन ऐसा हारोगे कि दुर्भाग्यशाली कहलाओगे। इसलिए आइए अपने गुरुदेव की एक सुंदर जीवन लीला से आज हम एक सुंदर सूत्र ले लेते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी एकदा जिस समय अपने कक्ष से कुटिया की ओर जा रहे थे, मार्ग में कीचड़ आ गया। गुरुदेव के अनेक सेवादार भी उनके संग थे, कुछ प्रचारक शिष्य भी उनके संग थे। गुरुदेव ने उस समय जो कीचड़ मार्ग में था उसे देखकर अपने कदमों की गति को नहीं रोका। अन्य सेवादार एवं प्रचारक रुक गए, ठहर गए। गुरुदेव आज मस्त चाल में चलते हुए अपने कक्ष में जाकर विराजमान हो गए। और उस समय जब सेवादार एवं प्रचारक शिष्य भीतर पहुंचे, महर्षि मुस्कुराकर कहने लगे, कुछ समझ आया? इतना सुनना था। सभी ने हस्त जोड़ दिए। गुरुदेव, आप ही बताएं, आप अपनी इस दिव्य लीला के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं? श्री महर्षि कहने लगे, एक ही बात तुम्हें गांठ बांध लेनी होगी कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। चाहे मार्ग में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कभी पीछे मुड़कर ना देखना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। इसलिए आज अवसर मिला है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है सजनों, तो फिर विलंब कैसा। इसलिए आइए झूम कर आगे बढ़ें और अपने गुरुदेव के इन श्री वचनों को जीवन में धारण करें कि पीछे मुड़ ना देखना, मंजिल मिलने ही वाली है। नवयुग के आगाज की अब धूप खिलने ही वाली है। अंधेरों में भी रास्ता दिखाऊंगा, बनकर विश्वास तुम्हारा। बढ़ते जाना, रुक ना जाना, मैं हर पल दूंगा साथ तुम्हारा। विजयी लक्ष्य की विजय योद्धा बनकर तुमको दिखलाना है। ना चूको मौका, दृढ़ संकल्पित हो, बस आगे ही बढ़ते जाना है। तुम्हें विजयी लक्ष्य को पाना है, तुम्हें विजयी लक्ष्य को पाना है, तुम्हें विजयी लक्ष्य को पाना है। आइए ऐसे ही भावों को उपस्थित संत समाज से हम सभी श्रवण करते हैं और आग्रह करते हैं कि आप भी इन विचारों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास अवश्य करें। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। लक्ष्य तो उनका विजित ही है, हमको निमित्त बनाया।
राह के पत्थरों को उसने अनमोल बनाया। जब भी शिष्यों ने गुरु के लक्ष्य को जीवन बनाया, हर विपदा हर बाधा में गुरु का साथ है पाया। जब भी शिष्यों ने गुरु के लक्ष्य को जीवन बनाया, हर विपदा हर बाधा में गुरु का साथ है पाया। है अवसर महादुर्लभ देखो नित पाया नहीं जाए। तन मन सौंप के गुरु को हम कार्य उसका कर जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। तूफानों से खेलना गुरु ने हमें बखूबी सिखाया है। तूफानों से खेलना गुरु ने हमें बखूबी सिखाया है। कृपा है उनकी हर पल संग ये भी दिखाया है। स्वर्णिम मेला में हम अपना योगदान दे जाएं। आशुतोष के सूरमा विजय पताका फहराए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। विजित लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशा और विश्वास से भक्ति की बगिया महकानी है। दिए जो गुण सतगुरु ने उससे लिखनी नई कहानी है। आशा और विश्वास से भक्ति की बगिया महकानी है। दिए जो गुण सतगुरु ने उससे लिखनी नई कहानी है। आंधियों में भी तूफानी चाल से बढ़ते जाए। चढ़े वेदी की धुन सदा गुनगुनाते ही जाए। चढ़े वेदी, 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 चढ़े वेदी,
लक्ष्य को जीवन बनाए। हर विपदा हर बाधा में वो साथ है ना घबराए। आओ हम भी गुरु के लक्ष्य को जीवन बनाए। हर विपदा हर बाधा में वो साथ है ना घबराए। है अवसर महादुर्लभ देखो नित पाया नहीं जाए। तन मन सौंप के गुरु को हम कार्य उसका कर जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। जिस लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। जिस लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। जिस लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। जिस लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। आशुतोष ने दिया है अवसर दृढ़ संकल्पित बढ़ते जाए। जिस लक्ष्य के निमित्त बने कहीं मौका छूट न जाए। बोलिए आशु बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय साचे दरबार की जय। गुरु भक्तों, चलिए आज अपनी जिंदगी के उस सबसे सुहाने दिन को, उन सबसे सुनहरे पलों को याद करते हैं जिस समय हम ज्ञान दीक्षा की याचना लेकर गुरुदेव के पास पहुंचे थे। सचनो ज्ञान दीक्षा का वो दिन याद कीजिए। अपनी स्मृति पटल पर वो सुंदर दिवस जब आप द्विज बने थे। आपका एक ऐसा जन्म हुआ था सजनों, जो आपको अनंत में मिलाने का सामर्थ्य रखता है। जब हम गुरुदेव के और गुरुदेव हमारे हुए थे, हमारी आत्मा उनकी और वो हमारे हो गए थे। उस दिन हमने एक प्रार्थना, भाव भीनी प्रार्थना गुरुदेव के आगे की थी। हे गुरुदेव, हे सतगुरु, आज ज्ञान देकर मुझे अपना बना लीजिए। और हे सतगुरु, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। सजनों, ये उस समय केवल मात्र कोरे शब्द नहीं थे। हमने हृदय की, आत्मा की गहराइयों से अपने गुरुदेव के आगे ये प्रार्थना की थी कि हे गुरुदेव, आज आपने जो हमें ये ज्ञान प्रदान किया, ये मार्ग प्रदान किया, हम इस पर चलते चले जाएं। बस हमारी इतनी सी तोड़ निभा देना, हमारी लाज रख लेना गुरुदेव। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके इस दिव्य मार्ग पर बढ़ पाएं, क्योंकि हम माया के सताए जीव हैं। हमने तो जन्मों जन्मों से आपके दामन को छोड़ना सीखा है गुरुदेव, लेकिन आज आपने पकड़ा है, तो आप कभी हमारी उंगली मत छोड़ना। हे गुरुदेव, हम अनजान से इस डगर पर बढ़ आए, सामर्थ्य नहीं है आपके मस्तक का चंदन बनने का, लेकिन एक प्रार्थना है, हमारे प्रेम की इतनी लाज रख लेना गुरुदेव कि हम आपके माथे का यदि चंदन ना बन पाए तो आपके माथे के कलंक भी ना बने। गुरुदेव, हम पर इतनी कृपा करना, हमारे प्रेम की इतनी लाज रख लेना गुरुदेव, इतनी लाज रख लेना। और सजनों, ये लाज कैसे रखी जाएगी? हम योग के मार्ग पर हैं सजनों, आत्मा परमात्मा के योग के मार्ग पर। लेकिन ये योग का ये मार्ग सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होता, अधूरा रहता है। सहयोग करना होगा हमें भी अपने भगवान का।
जैसे त्रेता में भरत जी ने अपने राम का सहयोग किया था। जिस समय चित्रकूट में भरत अपने राम को लिवाने आए, बहुत आग्रह किया, श्री राम चलने को तैयार नहीं है। उस समय कहने लगे, भरत, मैं तुमसे आज एक सहयोग की कामना करता हूं। बंटवारा तो हो ही रहा है, लेकिन आओ आओ भ्राता, आज मिलकर एक सुंदर रीत चलाते हैं। आज तक जहां भाइयों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हुआ है, आओ मिलकर हम दोनों विपत्ति का बंटवारा करते हैं। तुम अयोध्या में रहकर इस काल में अपने आप को दृढ़ रखना, और मैं वनवास में पितृ आज्ञा को पूरा करता हुआ मैं इस काल को पूर्ण करूंगा। बोलो भरत, क्या तुम मेरे इस सहयोग के लिए तत्पर हो? जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत जी कहने लगे, प्रभु, आपका भरत आपके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु मुझे संबल चाहिए। इसके लिए आपको मेरा सहयोग करना होगा। और सजनों, उस समय भरत जी ने एक ऐसा दाव डाला था कि इतिहास में वो ऐसी बाजी मार कर ले गए कि भरत प्रेम मूर्ति भरत बन